जय श्री हरि दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि संक्रांत पर हम तुलसी जी की मांग भरने का नियम कैसे ले, यानी कि तुलसी जी को सिंदूर लगाने का नियम हम कैसे लेते हैं। इस नियम को पूरा साल हमें कैसे निभाना है और फिर एक साल के बाद इस नियम को हम कैसे इसका उद्यापन करना है। तो देखिए, संक्रांत से बहुत सारे नियम लिए जाते हैं। तो कुछ लोग इसे तुलसी जी की मांग भरने का नियम बोलते हैं और कुछ लोग तुलसी जी को सिंदूर लगाने का नियम बोलते हैं। तो दोस्तों, चलिए मैं आपको बता दूं कि तुलसी माता को सिंदूर लगाने का नियम या तुलसी माता को मांग भरने का नियम हम कैसे लेते हैं। तो देखिए, मकर संक्रांति यानी कि संक्रांत के दिन सुबह सुबह जल्दी उठकर स्नान दान कर लेना। स्नान करने के बाद आप अगर आप पहले ही से कोई नियम लिया हो तो आप उसका उद्यापन कर दे, क्योंकि एक नियम जो पहले से लिया होता है ना, उसका उद्यापन हमें करने के बाद ही हम दूसरा नियम लेते हैं। तो तुलसी जी की पूजा आपको उसी प्रकार से करनी है जो आप रोजाना पूजा करते हो ना तुलसी माता की, उसी प्रकार से आप तुलसी की पूजा करनी है। तो आप नई सिंदूरदानी लीजिएगा, नई डिब्बी लीजिएगा, यानी कि कुमकुम की आपको नई डिब्बी लेनी है ताकि आपको एक साल भर तक चले। इस प्रकार से आप नई डिब्बी लीजिएगा सिंदूर की। तो आप एक चुटकी सिंदूर मांग भर दीजिएगा माता तुलसी की। तो आप इसी प्रकार से एक डिब्बी ली ताकि आपको एक साल भर, पूरे एक साल भर आप कवर कर सके। तो आप, मैं देखो दिखा रही हूँ आपको किस प्रकार से मांग भरनी है। तो आप हाथ में चिमटी भर के आप तुलसी माता की मांग भर दीजिएगा। जैसे आपको 365 दिन तक आपको तुलसी माता की मांग भरनी है इसी प्रकार से। और कई दिन आपको कहीं जाना आ जाए तो आप ये मांग नहीं भर पाए ना, तो आप उसी दिन, जिस दिन आप जाना आ जाए उसी दिन आप ये, जो आप एक दिन जा रहे हो तो आप एक दिन तक मांग भर दे। आप 2 दिन नहीं आएंगे तो आप 2 दिन तक मांग भर सकते हो। और ऐसे पीरियड में जैसे आप या पीरियड आते हैं ना, तो आप 7 दिन तक मांग नहीं भर पाते ना, तो आपको तारीख मालूम हो जाए तो उससे पहले आप 7 दिन तक माता तुलसी की मांग भर सकते हो। तो इस प्रकार से मैंने पूजा कर दी है। आपके पास पुष्प होना तो पुष्प अर्पित कर दीजिएगा। और इसी प्रकार से आप माता तुलसी को, जो आपने जो भी मिठाई बनाई है वो अर्पित कर दीजिएगा। कोशिश करें कि आप तुलसी माता को मकर संक्रांति के दिन आप तिल से बनी हुई चीजें ही अर्पित करें। इस प्रकार से आप फल, जो भी आपके यहाँ फल हो, आप फल अर्पित कर दीजिएगा। और बड़े प्रेम भाव से आप माता तुलसी की धूप दिखाकर आरती कर दीजिएगा। इस प्रकार से आप भाव रूप से आरती कर दीजिएगा। अगर आपने अपनी तुलसी में शालिग्राम जी को विराजमान किया है तो आप उनकी पूजा भी तुलसी माता के साथ में जरूर कीजिएगा, क्योंकि शालिग्राम तुलसी माता के पति है। तो आप उनकी पूजा भी जरूर कीजिए, क्योंकि आप सिंदूर यानी कि मांग भरने का नियम ले रहे हैं ना, तो आप उनका पूजन भी जरूर कीजिएगा, क्योंकि शालिग्राम भगवान तुलसी के क्यारे में जरूर होना चाहिए। तो आप जरूर उनकी पूजा भी कर दीजिएगा। भाव रूप से तुलसी माता का पूजन कीजिएगा। और फिर आपको क्या करना है कि आप उद्यापन करना है ना, तो उसी उद्यापन में आप श्रृंगार का सामान लेना है। आपको सभी चीजें लेनी है, जो भी आप, जो सुहागन महिला श्रृंगार करती है ना, वो सभी श्रृंगार आपको लेने हैं। देखिए, जिस दिन आप उद्यापन करें ना, तो आप स्वास्तिक जरूर बनाएं और हल्दी से आप स्वास्तिक बनाएं, क्योंकि हल्दी ना, अगर कोई कीट पतंग हो ना, तो कीड़े लगे हुए तो वो गमले में हो तो खत्म हो जाएंगे। इसके बाद हम दिया जला देंगे। तो देखिए, उद्यापन विधि करें तो उसी दिन हमें तुलसी जी को मांग भी जरूर भरनी है। मांग भरने के लिए हम एक डिब्बी रखिएगा। शुरू वाले दिन, जिस दिन आपको तुलसी जी की मांग भरने के लिए जो भी सिंदूरदानी रखी ना, उसी में आप रोजाना मांग भर दीजिए। अगर वो खत्म हो जाएगी ना, तो दूसरी सिंदूर आप इसमें ही सिंदूर डाल दीजिएगा। तो देखिए, हम इस तरह से मांग भर देंगे तुलसी जी की। उसके बाद, क्योंकि मकर संक्रांति के दिन तिल चढ़ाना बहुत शुभ माना जाता है, तो तुलसी माता को आप तिल अर्पित कर दीजिएगा। और आप सुहागन की 16 श्रृंगार की तुलसी माता को चीजें अर्पित कर दीजिएगा। और साथ ही देखिएगा, अगर आपको पास फूल है तो फूल भी आप अर्पित कर दीजिएगा। अगर फूल नहीं हो तो बगैर फूल को भी आप पूजा कर सकते हो। यहाँ मेरे पास फूल है तो मैंने फूल भी अर्पित कर दिया है, चुनरी अर्पित कर दी है। उसी के साथ में आपको बताऊंगी कि हमें उद्यापन कैसे करना है। आप चाहे तो चांदी की सिंदूरदानी भी यहाँ पर दान कर सकते हो, आपकी इच्छा के अनुसार दान कर सकते हैं। यह सारा सामान हमें तुलसी जी के लिए लेना है। और इसके साथ ही हम विष्णु भगवान के लिए भी कुछ सामान लेंगे। देखिए, हम एक शर्ट पैंट का जोड़ा लेंगे। आप शर्ट पैंट का जोड़ा ले सकते हैं या कुर्ते पजामा का जोड़ा ले सकते हो। उसके साथ ही आप चाहे तो आप 5 कपड़े भी ले सकते हैं, या सिर्फ शर्ट पैंट के जोड़े भी ले सकते हैं। इतना काफ़ी, जितना आपके सामर्थ्य के हिसाब से आप ले सकते हैं। हमें दक्षिणा जरूर लेनी है। आपको एक बार फिर बता देती हूँ कि चांदी की जो सिंदूरदानी आती है वो भी आप ले सकते हो आपके हिसाब से। आप चांदी की नहीं ले सकते तो आप ऐसी जो छोटी मार्केट में मिलती है ना, वो भी ले सकते हो। उसके बाद
सिंदूर से आपको भर लेना है और साथ में ही कोई मिठाई भी आपको लेनी है। मिठाई भी आपको लेनी है, रेवड़ी ले लीजिए, मूंगफली ले लीजिए, यानी कोई भी आपको खाने की चीज़ दान करनी है। खाने के सामान में जो लेके और सारा सामान हम तुलसी जी को स्पर्श करा के तुलसी जी को के पास रख देंगे। तो देखिए सारा सामान हम लेना है, पहले सारे सामान को हम मिनस देंगे, हाथ में जल लेके थोड़ा सा पल्लू से आसपास घुमा देंगे। इस तरह से हम ले लेंगे, पल्लू लेके हाथ में घुमा देंगे। देखिए सारे सामान के ऊपर हम वार देंगे और इस तरह से हम सारा सामान मिस देंगे। इसके बाद सारा सामान हम तुलसी जी को अर्पित कर देंगे। यहाँ पर देखिए तुलसी जी को सारा सामान समर्पित कर देंगे और श्रृंगार का सामान है ना, वह एक जगह ही हमें समर्पित करना है, अलग अलग समर्पित नहीं करना है। तो एक डलिया में जो आप श्रृंगार का सामान समर्पित कर दीजिएगा। सारा सामान समर्पित करने के बाद फिर हम तुलसी जी की परिक्रमा कर लेते हैं। 5 या 11, 9, आपसे जितनी भी आपकी इच्छा के अनुसार आप परिक्रमा कर लीजिए, क्योंकि 5 तो आपको करनी ही करनी है। फिर उसके बाद आप तुलसी जी की आरती उतार दीजिएगा। हम तुलसी जी की आरती उतार देंगे। उसके बाद हम हाथ जोड़कर मैया से हम हाथ जोड़कर विनती करेंगे, माँ पूजा में रही कमियों को हमें क्षमा प्रार्थना कर लेनी है। इस तरह से हमारा पूजन जो है ना वो पूरा हो जाएगा। हमने सामान चढ़ाया ना वो हम कर देंगे। तो देखिए आप यह सारा सामान अपनी सासू माँ को दे सकते हैं या अपनी ननंद को दे सकते हैं या फिर अपनी जेठानी को दे सकते हैं या फिर आप पंडित जी को भी ये दान दे सकते हैं। यानी कि यह कोई भी सामान आप किसी गरीब महिला को भी दे सकते हैं। आप अपनी सासू माँ को या जेठानी को, ननद को अपन टाइम के हिसाब से आप ये सारा सामान दे सकते हैं। ये सारा सामान आप देने के बाद उद्यापन पूर्ण हो जाएगा और जो आपने प्रसाद चढ़ा, ये प्रसाद आप परिवार में सभी सदस्यों को बांट सकते हो। सब इस तरह से हम तुलसी जी को सिंदूर लगाने का जो नियम है ना उसका उद्यापन कर देंगे। तो दोस्तों मकर संक्रांति पे कई सारे नियम लिए जाते हैं, तो वो सारे वीडियो आपको मेरे चैनल पर मिल जाएगा। तो वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और कमेंट बॉक्स में जय श्री हरि जरूर लिख दीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।